Good morning children. Welcome to SMC ऑनलाइन क्लासेस। लेसन 3 जीव जनन कैसे करते हैं। आज का टॉपिक है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सभी जीवों में जनन का गुण पाया जाता है। जनन के लिए उनमें एक विशेष तंत्र होता है जिसे जनन तंत्र कहते हैं। मानव में नर और मादा जनन तंत्र अलग अलग प्राणियों में होते हैं। नर मानव के जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग तथा ग्रंथियां होती हैं। नंबर 1 है वृषण। पुरुष में एक जोड़ी वृषण गुलाबी रंग के धड़ के सामने की ओर टांगों के बीच में दो छोटी छोटी थैलीनुमा रचना में बंद उदर गुहा के बाहर सिसन के पास होते हैं। सिसन के पास वृषण उपस्थित होते हैं। इस थैलीनुमा रचना को वृषण कोश या अंडकोश कहते हैं। यहाँ पे हमारा वृषण कोश या अंडकोश कहते हैं। जहाँ पे ये वृषण बंद होते हैं इस थैलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? वृषण कोश कहा जाता है, जिसके अंदर वृषण सुरक्षित रहते हैं। प्रत्येक वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। प्रत्येक वृषण के अंदर ढीली संयोजी ऊतक की बनी अनेक अत्यंत महीन तथा कुंडलित शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं की जनन कोशिकाएं शुक्राणु जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। स्तनधारियों जंतुओं में मनुष्य में भी शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के आंतरिक तापमान पर नहीं हो सकता। इसके लिए उन्हें शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए ताकि शुक्राणु देर तक सक्रिय रह सके। इसलिए नर मनुष्य में वृषण शरीर के बाहर स्थित होते हैं। नेक्स्ट है अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। एक कुंडली जो नलिका होती है उसको एपिडिडाइमिस या अधिवृषण कहा जाता है। एपिडिडाइमिस लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। कैसी होती है बेटा? कुंडलित नलिका होती है। यह वृषण के अगले, पिछले तथा भीतरी भाग को ढकी रहती है। एपिडिडाइमिस का कार्य वृषण को पूरी तरीके से चारों तरफ से ढकने का कार्य एपिडिडाइमिस का होता है। यह वृषण के अगले, पिछले, भीतरी भाग को ढके रखती है। वृषण की अपवाहक नलिकाएं, वृषण में अपवाहक नलिकाएं होती हैं, अधिवृषण के शीर्ष भाग में खुलती हैं तथा शुक्राणु विभिन्न नलिकाओं से होते हुए अधिवृषण में आते हैं। एपिडिडाइमिस में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, अर्थात ये गतिशील होकर अंडाणु का निषेचन करने योग्य हो जाते हैं। यहाँ पर शुक्राणु लगभग 1 महीने तक रहते हैं तथा इसके पश्चात स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो शुक्राणु आते हैं वो एपिडिडाइमिस में 1 महीने तक रहते हैं, फिर इसके बाद ये स्वतः यानी कि अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुक्रवाहिनी। क्या होता है? शुक्रवाहिनी। तो मानव नर जनतंत्र में शुक्रवाहिनियों की संख्या 2 जोड़ी होती है। प्रत्येक एपिडिडाइमिस के अंतिम छोर से एक मोटी लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी शुक्रवाहिका निकलती है। एपिडिडाइमिस से एक मोटी लंबी लगभग 45 सेंटीमीटर मोटी एक नलिका निकलती है। ये देखिए नलिका है, मोटी लंबी नलिका है, उसको कहते हैं शुक्रवाहिनी। यह पहले वंशण नाल से होकर उदर गुहा में मूत्राशय के पृष्ठ तल पर स्थित अपनी ओर की मूत्रवाहिनी के चारों ओर एक फंदा बनाती है, जो बाद में नीचे गुहा में मूत्राशय के पृष्ठ तल पर स्थित अपनी ओर की मूत्रवाहिनी के चारों ओर एक फंदा बनाती है, जो बाद में नीचे मुड़कर पास के शुक्राशय की छोटी सी नलिका से जुड़ती है। शुक्राणु शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय में पहुंचते हैं। शुक्रवाहिनी के द्वारा जो शुक्राणु एपिडिडाइमिस में थे, एपिडिडाइमिस में शुक्रवाहिनी में आते हैं
और शुक्रवाहिनी से होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? देखिए, मूत्राशय में पहुंच जाते हैं। शुक्राणु शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय में पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है शुक्राशय। आप देखिए, शुक्राशय जो बना हुआ है, एपिडिडाइमिस से होते हुए शुक्राणु कहाँ आते हैं? शुक्राशय में आते हैं। शुक्राशय का क्या काम है? प्रत्येक शुक्राशय लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। मूत्राशय के पीछे थैलेनुमा रचना होती है। इसकी भित्ति ग्रंथिल होती है, जिससे एक चिपचिपा द्रव स्रावित होता है, जो शुक्राणु के साथ मिलकर बीर का निर्माण करता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। पुरुष बीर का लगभग 60% भाग बनाता है। शुक्राशय से निकलने वाली छोटी सी नलिका शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर स्खलन नलिका का निर्माण करती है, जो मूत्र मार्ग में खुलती है। अगला हमारा है मूत्र मार्ग। यहाँ पे देखिए है मूत्र मार्ग। शुक्राशय स्खलन नलिका द्वारा मूत्राशय के सक्रिय भाग अर्थात मूत्र मार्ग में खुलता है। मूत्र मार्ग एक छिद्र द्वारा सिसन के शीर्ष पर खुलता है। इस छिद्र को मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। नेक्स्ट है सिसन। क्या है सिसन? इसको इंग्लिश में पेनिस कहा जाता है। यह स्पंजी मैथुन अंग है। सिसन के बीच से ही होकर मूत्र मार्ग गुजरता है, जो सिसन के अग्र छोर पर खुलता है। सिसन का निर्माण पेशियों एवं रुधिर कोटरों से होता है। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट ग्रंथि। क्या है प्रोटेस्ट ग्रंथि? यह ग्रंथि कई पिंडों की बनी मूत्र मार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होती है। इससे स्रावित सफेद विशेष गंधयुक्त क्षारीय तरल मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त कर शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखता है। यह तरल वीर का 25% भाग बनाता है। इसमें नेक्स्ट होते हैं काउपर्स ग्रंथि। ये ग्रंथियां एक जोड़ी होती हैं तथा मूत्र मार्ग के दाएं बाएं स्थित होती हैं। ये ग्रंथियां मैथुन के पहले एक क्षारीय चिपचिपे पारदर्शी द्रव का स्रावण करती हैं, जो मैथुन के समय मूत्र मार्ग को चिकना तथा शुक्राणु के लिए गमन योग्य बनाता है। अगली क्लास में हमारा टॉपिक है शुक्राणु की संरचना। धन्यवाद।